गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्रिपरेशन मंत्रा के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आकाश आज आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि क्लास 10th की टॉपिक है रिफ्लेक्शन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन साथ ही साथ हिंदुस्तान ओलंपियाड एनओएस एसओएफ एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए चलते हैं। चलने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम लोग लाइट पढ़ने वाले हैं। लाइट होता क्या है, लाइट के बारे में हम क्लास 7, 6, 8 में भी पढ़े हैं कि लाइट होता क्या है। पीछे की क्लास के स्टेटमेंट से हमको ये पता चलता है कि लाइट एक किस्म का एनर्जी का फॉर्म है, जो हमारी आंखों में किसी चीज़ को देखने के लिए सेंसेशन देते हैं, जिस वजह से हम किसी भी चीज़ को, दुनिया में जो भी चीज़ है उनको हम देख पाते हैं। पर हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में जाते हैं या स्टैंडर्ड क्लास में जाते हैं तो लाइट का जो डेफिनेशन निकल के आता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैरी करता है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से लाइट जो है वो स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करके आती हैं। आप एक चीज़ जानते होंगे कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, सारी चीज़ मैटर है। तो लाइट एक किस्म का हमारा जो ये जो हमारा कहते हैं कि मैटर है, मैटर के कैटेगरी में तो है नहीं, पर क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम नहीं है, तो भैया इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है, वो है फोटोन। फोटोन हमारा क्या होता है, फोटोन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट का ये सब चीज़ तो हम जान गए हैं। अब हम ये जानेंगे कि लाइट की स्पीड क्या होती है, ठीक, रे क्या होता है, बीम क्या होता है, कन्वर्जन बीम क्या होता है, डाइवर्जन बीम क्या होता है। एक एक करके हम लोग बारी बारी से सब चीज़ों को देखते हैं। लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में दोनों की स्पीड है और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली ये 2.998 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या तो हम लोग अप्रॉक्स में 3 लेते हैं। लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे साउंड है, साउंड को मीडियम की जरूरत है, पर इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो लाइट का जो बनावट होता है या फिर जो ढांचा होता है वो रे से स्टार्ट होता है। रे क्या होता है, अ लाइन विच originate from a point and move infinitely in one direction रे के बारे में क्या बोला गया कि वो लाइन जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है और एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली मूव करती रही, उसको हम लोग कहते हैं रे। अब हम लोग चलते हैं कि बीम क्या होता है। बीम हमारा होता है बहुत सारे पैरेलल रे को जब हम मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है बीम, कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया बीम। बीम के दो टाइप होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। बीम होता क्या है, पैरेलल रे ऑफ लाइट कॉल्ड बीम। बहुत सारे पैरेलल मतलब ग्रुप ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। और बीम के दो टाइप, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करे या कन्वर्ज कर जाए, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, जहां पे बहुत सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो एक पॉइंट पे आके जाके कन्वर्ज कर जा रहे हैं। ये हमारा है कन्वर्जेंट बीम। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जब आप मैग्नीफाई ग्लास को फॉरवर्डेड या डायरेक्टेड करते हो सन की तरफ, तो सन की रेज क्या करती है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास पे कन्वर्ज करती है और उससे जब निकलती है दूसरे सरफेस से तो एक पॉइंट किरण निकलती है। इसका एग्जाम्पल है जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को सन के तरफ डायरेक्ट करते हो तो वो जो रेज आ रही है सन से वो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। ये हुआ हमारा कन्वर्जेंट बीम। अब हम लोग डाइवर्जेंट बीम के बारे में पढ़ते हैं। डाइवर्जेंट बीम के बारे में ये कहता है कि वो बीम जो एक पॉइंट से एक दूसरे से फार फ्रॉम ईच अदर हो और या फिर डाइवर्ज हो, उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च से क्या होती है, एक पॉइंट सोर्स से वो लाइट निकलती है और उसकी जो रेज होती है वो फैलते जाते हैं या फिर एक दूसरे से अलग होती जाती है। डाइवर्जेंट बीम जब पैरेलल रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर जाए एक दूसरे से, उसको हम लोग डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम की एक पॉइंट से सोर्स से निकला और रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर जा रही है, पैरेलल है पर दूर जा रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल टॉर्च है। अब हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं।
दो किस्म के होते हैं, एक ल्यूमिनस होता है, एक नॉन ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की रोशनी हो उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की रोशनी को यूज करके अपने आप को उजागर करे या लिट अप करे, उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक और टर्म होता है, वो है लिविंग थिंग के पास। लिविंग थिंग के पास अपनी कुछ लाइट होती है, उनको जो टर्म देते हैं उनको बायोल्यूमिनेंस देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बायोल्यूमिनेंस। आइए हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की रोशनी होती है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने आप को लिट अप करते हैं। इसका स्टेटमेंट है, दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस में सन हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, फ्लाईबी हो गई और स्टारफिश। ये जो दो कैटेगरी मैंने लिखा है, फ्लाईबी और स्टारफिश, ये बायोल्यूमिनेंस के, क्योंकि ये लिविंग थिंग है और उनके पास खुद की अपनी लाइट है। वहीं नॉन ल्यूमिनस के बारे में बोला गया है कि दोज ऑब्जेक्ट विच लिट अप बाय यूजिंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल है मून, टेबल, रूम एक्सेट्रा। अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलती है और उसका जब बाउंस बैक हो जाता है, वो जिस एंगल से आती है और उसी एंगल से चली जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन when the ray of light incident at the surface of the medium and the phenomena of which they get back off is called reflection। जैसा कि मैंने पहले बोला है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है किसी भी सरफेस ऑफ मीडियम की और वहां से वो जो फेनोमेना होता है, वो रे ऑफ लाइट की बैक हो जाना या बाउंसिंग बैक हो जाना, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ टकराने के बाद वो वापस चली गई। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कंडीशन ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि मीडियम का जो सरफेस होता है वो प्लेन होना चाहिए, वहीं इरेगुलर में अनइवन होता है। जिस वजह से रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो होती है पैरेलली इंसिडेंट करती है और पैरेलली रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। पर इरेगुलर में क्या होता है, पैरेलली नहीं होती हैं, पैरेलली तो आती है पर पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिस वजह से इमेज जो ऑब्जेक्ट का बनता है वो हेजी बनता है, पर रेगुलर में शार्प और एकदम वेल डिफाइंड बनता है। अभी हमने देखा रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रेज आती हैं इंसिडेंट रे, वो पैरेलली इंसिडेंट करती है स्मूथ सरफेस ऑफ मीडियम की और उसी पैरेलली फॉर्म में ही वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिससे ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो शार्प और वेल डिफाइंड होती है। पर इरेगुलर में क्या होता है कि इंसिडेंट रे तो पैरेलली आती हैं पर सरफेस मीडियम की सरफेस अनइवन की वजह से रैंडमली रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिससे ऑब्जेक्ट का इमेज हेजी और ब्लड बनता है। देखिए दोनों का डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे कोई सरफेस है, यहाँ रेज पैरेलली आ रही हैं, ये एकदम स्मूथ सरफेस है, जिस वजह से क्या हो रही है, ये पैरेलली रिफ्लेक्ट भी कर जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि शार्प इमेज ऑब्जेक्ट का मिल रहा है। पर यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपका है सरफेस अनइवन है, पैरेलली इंसिडेंट तो कर रही है, पर रैंडमली क्या हो रहा है, ये चली जा रही है, जिससे क्या होता है ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो हेजी और ब्लड आती है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उससे हमें मिलता है रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज जहाँ पे हमें अपेयर टू मीट करना होता है, जैसे सिनेमा घरों में जो इमेज बनती है जो स्क्रीन पे, या फिर सिंपली आप ये समझ सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज हम स्क्रीन पे ला सकते हैं वो होता है रियल इमेज। सिनेमा घरों में जो हम पिक्चर देखते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। अब हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दो स्टेटमेंट को देता है। पहला कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो मीडियम के एक ही पॉइंट, सॉरी सरफेस के, जो मीडियम हमारा उनके उसके एक सरफेस के एक ही पॉइंट पे, मतलब ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो मीडियम के सरफेस के एक ही पॉइंट पे तीनों लाई करेंगे। ठीक, उसके बाद जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, वही एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगा, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। इसमें कुछ टर्म्स हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ।
इंसिडेंट रे वो रे है जो सोर्स ऑफ मीडियम से आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे मतलब कि वो रे जो सरफेस ऑफ मीडियम के आने के बाद टकरा के जो वापस चली गई, वो हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अलग अलग करता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, मीडियम पे वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई करती है। अब हम लोग चलते हैं क्या, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मिरर के बारे में। क्या पढ़ना है? मिरर के बारे में। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? वो इमेज जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बनती है, मतलब कि रे ऑफ लाइट कट करती है एक दूसरे को, उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज की खासियत क्या है कि उसको हम लोग पर्दे पे बनला सकते हैं। वहीं वर्चुअल इमेज की बात की जाए तो वहाँ पे जो इमेज बनती है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से नहीं बनती है। वहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होती है? अपेयर टू मीट होती है। यही हमारा दो इमेज है जो कि डिफरेंस होती है लाइट के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अब हम लोग चलते हैं प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर पे कैसा इमेज बनता है? प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, इरेक्टेड बनता है, लैटरली इन्वर्जन बनता है और हमारा अपराइट बनता है। मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो जो आपका फोटो बनता है वो वर्चुअली मतलब काल्पनिक होता है, जहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती है। मिरर के पीछे बनता है, सेम हाइट का बनता है, मतलब जैसा जितना हाइट ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही हाइट इमेज का रहता है। और लैटरली इन्वर्जन रहता है, मतलब राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। अपराइट होता है, मतलब जितना लेंथ है वो तो मैं बोल चुका हूँ, जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है उतना ही होता है। यही कुछ प्लेन मिरर की खासियत होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।